हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन की कार्यवाही में हिमकेयर योजना को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने हिमकेयर योजना के लाभार्थियों को इलाज न मिलने का मुद्दा उठाया, जिस पर जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर योजना के तहत एम्स और सभी मेडिकल कॉलेजों में इलाज की सुविधा न मिलने का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने सवाल किया कि जब मरीजों के पास हिमकेयर कार्ड है तो उनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने जवाब में कहा, सदस्य ने मामला काफी आवेश में उठाया है, जबकि योजना चल रही है और समय समय पर बजट भी जारी किया जा रहा है। इस जवाब से असंतुष्ट विनोद कुमार ने कहा कि जमीनी स्तर पर मरीजों को कोई राहत नहीं मिल रही है और यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित है। हिमकेयर योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, गरीब मरीजों का इलाज करो, इलाज करो, इलाज करो, हिमकेयर योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य विनोद कुमार जी की ओर से लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमकेयर योजना चल रही है, क्या सरकार उसको चलाए हुए है या उसको बंद कर दिया गया है। और उसका एक मार्मिक उदाहरण इन्होंने सदन के अंदर अपने प्रश्न को उठाते वक्त दिया कि एक पेशेंट की बीमारी का इलाज जो होना था, उस इलाज के लिए उसको मंगलसूत्र जो सुनार के पास जो है वो जमा करने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि इलाज के लिए खर्च के लिए पैसे नहीं थे। और उस हालात में जब इस प्रश्न को विधानसभा के अंदर उठाया तो मैं देख रहा था कि इतना अमानवीय और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से, मंत्रियों की ओर से और विशेष तौर से मुख्यमंत्री की तरफ से, कि मंगलसूत्र सुनार के पास जमा करने के लिए वो आदमी लेकर के गया ताकि उससे पैसा उधार लेकर के मैं हॉस्पिटल का बिल चुकता कर सकूं। इस पर मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे थे और इस पर मंत्री अधिकांश मुस्कुरा रहे थे। इतना अमानवीय दृश्य मैंने सचमुच में कभी नहीं देखा। और ये घटना नहीं है, ये घटना इससे पहले चंबा में, जहां प्रत्यक्षदर्शी मैं हूं, उस महिला को मैं हॉस्पिटल में मिलकर के आया हूं। हम सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उस पेशेंट के, उस महिला के इलाज के लिए जो पैसे वहां पर देने थे, उसका बेटा जाकर के हॉस्पिटल में अपनी मां के जेवर गिरवी रखने के लिए गया था। लेकिन उस वहां पर जो केमिस्ट ने, उसने कहा कि आप पैसा बाद में दे दीजिए, लेकिन मैं जेवर नहीं लूंगा। फिर हमने वहां पर सब लोगों ने मिलकर के वो पैसा का इंतजाम किया। मेरा कहने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सेवाओं का सत्यानाश जिस प्रकार से किया है वर्तमान सरकार ने, ऐसा कभी आज से पहले नहीं हुआ है। निम्न स्तर पर आज तक स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है हिमाचल प्रदेश में चले गई हैं और आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है, उससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। उसके बावजूद उस आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने पर आ गई है। आज प्रश्न के उत्तर में जो मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि अभी भी 364 करोड़ 20,29,707 रुपए जो है हिमकेयर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार को देना है। और इसी कारण से सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने इलाज करने से वहां पर मना कर दिया कि हिमकेयर के अंतर्गत अब इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक तरफ से सरकार मना कर दिया कि हमने बंद नहीं की है हिमकेयर, और एक तरफ से प्रश्न का जवाब इस प्रकार से आता है जहां 364 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक दे है। तो ये योजना जिंदा है ही नहीं, एक तरह की पूरी तरह से इसको अपाहिज कर दिया है, समाप्त कर दिया है।